आबादी बढ़ती गई, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू हर दशक घटते चले गए। ये कोई सांख्यिकी की गलती नहीं है, ये किसी एक्सेल शीट का बग नहीं, बल्कि ये किसी देश के सीने पर पड़ा एक सवाल है। सवाल सीधा है, क्या किसी देश में आबादी बढ़ते बढ़ते भी एक समुदाय मिट सकता है? और अगर मिट सकता है तो फिर संविधान, चुनाव और मानवाधिकार किस काम के? बांग्लादेश आज दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में है, लेकिन इसी भीड़ में हिंदू गायब होते चले गए। दीपू चंद्र दास हो या अमृत मंडल, उनकी जिंदगी का फैसला अदालत नहीं, कानून नहीं, भीड़ क्यों करने लगी? घर छूटे, खेत बिके, मंदिर सूने पड़ गए और हर पीढ़ी ने एक ही सवाल के साथ सीमा पार की, क्या अब हमारी बारी है? कभी जमीन कब्जे के नाम पर, कभी धर्म परिवर्तन के दबाव में, कभी गलती से लगी आग में, तो कभी भावनाएं आहत होने के आरोप में हिंदू होना अपराध बना दिया गया। सरकारें बदली, नारे बदले, पर एक चीज बांग्लादेश में नहीं बदली, अल्पसंख्यकों का डर। ये सिर्फ आबादी घटने की कहानी नहीं है, ये चुप कराए गए इंसानों की गवाही है। ये आरोप है उस सिस्टम पर जो भीड़ को ताकत देता है और पीड़ित को चुप रहने की सजा। आज सवाल ये नहीं है कि हिंदू कितने बचे हैं, सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक होने की कोई गारंटी बची है? जवाब है बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश में हिंदू आबादी की गिरावट अचानक नहीं हुई, न ही किसी एक साल या एक सरकार का ही नतीजा है। ये आंकड़ा है डर, पलायन, असुरक्षा और राजनीति की, जो पिछले 70 सालों से चुपचाप लिखी जाती है। वॉल्यूमीटर और बांग्लादेश की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश की कुल आबादी है करीब 17 करोड़। हिंदू आबादी लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़, प्रतिशत सिर्फ 7.5। लेकिन यही आंकड़ा जब पीछे मुड़कर देखा जाए तो तस्वीर चौंकाने वाली बन जाती है। 1971 की बात है, जब बांग्लादेश में आजादी हुई थी तब 22% हिंदू थे। 1981 में ये 12%, 2001 में 9%, 2022 में घटकर 7.5% तक पहुंच गए। यानी हर दशक में हिंदू आबादी का प्रतिशत घटता गया, जबकि मुस्लिम आबादी का हिस्सा लगातार बढ़ता गया। हिंदू आबादी में गिरावट की कहानी 1971 से नहीं, बल्कि 1947 के विभाजन से शुरू होती है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश बना। लाखों हिंदू खुद को अचानक ही एक इस्लामिक राष्ट्र में अल्पसंख्यक के रूप में देखे जाने लगे। फिर शुरू हुआ दहशत और पलायन का दौर। हालांकि सभी हिंदू तुरंत भारत नहीं आए, लेकिन हिंदू विरोधी दंगों, असुरक्षा, संपत्ति विवाद ने पहली पलायन लहर को जन्म दिया। फिर तो जैसे ये सिलसिला चलता ही चला गया। बांग्लादेश में हर हिंदू परिवार हिंसा का शिकार नहीं हुआ, लेकिन असुरक्षा की भावना स्थायी बनी। बात 1971 के युद्ध की हो तो हिंदुओं को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। 1990 में विवाद के बाद हिंसा हुई। 2001 में चुनावों के बाद हिंदू इलाकों पर हमले बढ़ गए। 2013 से 14 तक राजनीति का शांति रही। 2021 से 23 तक मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया गया। अलग अलग समय पर बांग्लादेश में हिंदुओं को सांप्रदायिक हिंसा, मंदिरों पर हमले, जमीन विवाद और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है। ऐसी घटनाओं ने हिंदू समुदाय के भीतर डर और अस्थिरता को और गहरा किया। बांग्लादेश से हिंदुओं का भारत आना 1950 के दशक में शुरू हुआ। 1960 से 70 में ये तेज हुआ। 1990 के बाद ये और गहराया और आज तक जारी है। कई रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि हर साल औसतन 1.5 से 2 लाख हिंदू बांग्लादेश छोड़ते रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की खराब हालत के पीछे राजनीति और प्रतिनिधित्व की कमी भी एक बड़ा कारण है। संसद, प्रशासन, पुलिस में हिंदुओं की भागीदारी सीमित है। नीतियां अक्सर बहुसंख्यक वोट बैंक को ध्यान में रखकर बनी। इससे हिंदू समुदाय खुद को दूसरे दर्जे का नागरिक महसूस करने लगा। हिंदुओं के खिलाफ हमलों पर सख्त एक्शन नहीं लिया गया, जिससे हिंदुओं ने भारत आना बेहतर समझा।